नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। जीवन की हर समस्या का समाधान हनुमान चालीसा द्वारा किया जा सकता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा के माध्यम से हनुमान जी के बल, बुद्धि व पराक्रम का वर्णन किया है। हनुमान चालीसा की अनेक चौपाइयों में हमारी समस्याओं का समाधान छुपा हुआ है। तो आइए आज के क्रमांक में हम जानते हैं 4 ऐसी दिव्य चौपाइयां जिनकी शक्ति जानकर आप हैरान हो जाएंगे, जिनका जीवन में प्रयोग करने से आपके हर कार्य में आपको अद्भुत सफलता मिलेगी। तो आइए क्रमबद्ध तरीके से बात करते हैं पहली अद्भुत चौपाई की ओर। श्री हनुमान चालीसा में एक चौपाई आती है जिसमें कहा गया है, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। अर्थ है, आपके हाथ में वज्र और ध्वजा है और कंधे पर मूंज की जनेऊ की शोभा है। यानी कि इस चौपाई का जो भी साधक जीवन में प्रयोग करता है, वैसे तो संपूर्ण श्री हनुमान चालीसा में बहुत बल छुपा हुआ है, लेकिन अगर आपको समय कम मिलता है तो इस चौपाई का जो भी साधक जीवन में प्रयोग करता है उसके जीवन में उसे विजय की प्राप्ति होती है। अब देखिए, आज के आधुनिक युग में विजय का अर्थ है कि जो भी व्यक्ति जिस काम में कार्यरत है उसके उस कार्य में उसे सफलता मिलना उसके लिए विजय है। अगर कोई भी साधक जो नौकरी पेशा है या अपने कार्यक्षेत्र स्वयं का है, तो ऐसे कार्यक्षेत्र पर आपको सभी तरफ से सभी प्रकार से विजय दिलाती है ये अद्भुत चौपाई। बात कर लेते हैं अगली चौपाई की ओर। श्री हनुमान चालीसा में एक चौपाई आती है, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। इसका अर्थ है, हे शंकर के अवतार, हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना होती है। यानी कि इस चौपाई का जो भी साधक जीवन में प्रयोग करता है या नियमित रूप से इसका पाठ करता है, तो इस चौपाई के पाठ से जातक का प्रताप बढ़ता है। प्रताप का अर्थ होता है कि आज के इस आधुनिक युग में जो भी आप काम करते हैं उस काम में एक तीव्र ऊर्जा का पाया जाना, और जब तक आपके किसी भी कार्य में सकारात्मक ऊर्जा नहीं होगी, आपका बल नहीं होगा, तब तक वो कार्य आपका सफल नहीं हो सकता। यानी कि सोचिए, आप जिस भी कार्य क्षेत्र में कार्यरत हैं वहां पर आपके काम में अगर एक प्रतापी ऊर्जा सम्मिलित हो जाए तो आपके उस कार्य को कितना बल मिलेगा। सही मार्गदर्शन और सही निर्णय लेने में यह जो चौपाई है बहुत बहुत सहायक होती है। बात कर लेते हैं अगली चौपाई की ओर। एक चौपाई श्री हनुमान चालीसा में बहुत अच्छी तरह से वर्णित है। चौपाई है, भीम रूप धरि असुर संहारे, श्री रामचंद्र के काज संवारे। इसका अर्थ है, आपने विकराल रूप धारण करके राक्षसों को मारा और श्री रामचंद्र जी के उद्देश्यों को सफल कराया। इस चौपाई का जो भी साधक जीवन में पाठ करता है उसको क्या लाभ होता है? इस चौपाई का लाभ होता है, किसी भयानक संकट या शत्रु पक्ष से जिन लोगों को भय लगता है, जीवन में शत्रु जैसे बढ़ जाते हैं, तो ऐसे शत्रुओं के भय से आपको मुक्ति मिलती है। श्री हनुमान जी स्वयं आपके जीवन में एक ऐसे विकराल पहाड़ की तरह खड़े हो जाते हैं ताकि आपके ऊपर आंच तक ना आए। और इसका लाभ क्या होता है? और लाभ इसके बहुत सारे हैं। इसके लाभ हैं कि जिन लोगों को बीमारी आदि का भय रहता है, जैसे कोई शारीरिक बाधाएं आ जाती हैं, तो ऐसी बाधाएं, शारीरिक रोग व्याधियों से मुक्ति मिलती है, क्योंकि यह चौपाई अपने आप में बल का प्रतीक है, सबसे सिद्ध चौपाई है। इसके अलावा अगली चौपाई आप सुन लीजिएगा। अगली चौपाई आती है श्री हनुमान चालीसा में, सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। इसका अर्थ है, श्री राम जी ने आपको यह कहकर हृदय से लगा लिया कि तुम्हारा यश 1000 मुख से भी नहीं कहा जा सकता, अकथनीय है। इस चौपाई का जो भी साधक जीवन में नियमित रूप से पाठ करता है उससे क्या लाभ मिलते हैं कि आपके यश में और मान सम्मान में वृद्धि होती है। जो लोग अभी तक यशवान नहीं हुए, जिन लोगों को मान सम्मान आदि का भय रहता है, ऐसे लोगों को यश और सम्मान की प्राप्ति होती है। आपके द्वारा हर कार्य का आपको यश प्राप्त होगा, आपके किए गए कार्यों से यश और सम्मान बढ़ेगा, और साथ साथ में आपको जीवन में कभी भी आर्थिक संकट नहीं सताएगा। सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आप अपने अंतर मन को पूर्ण रूप से श्री हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर दीजिएगा। हर चौपाई को करने के लिए कम से कम आपको
11 बार या 21 की संख्या में इसको अवश्य कीजिएगा। बहुत बहुत अद्भुत आपको लाभ मिलेगा। और कि अपने जीवन में श्री हनुमान चालीसा को अपना के देखिए। श्री हनुमान चालीसा में इतना सामर्थ्य है कि आपके हर संकट से आपको बाहर लेकर आ सकती है श्री हनुमान चालीसा। इसके अलावा आज के इस क्रमांक में एक विशेष और अंक मैं इसमें शामिल कर देता हूं। जो भी साधक जीवन में अपने आर्थिक रूप से बहुत कमजोर अपने आप को अनुभव करते हैं, जिन लोगों को यह लगता है कि हमारे जीवन में धन से संबंधित बहुत सी परेशानियां का सामना हमें अगर करना पड़ रहा है, तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि श्री हनुमान जी के लिए आप मंगलवार के दिन आपके घर के आसपास जो भी नजदीकी श्री हनुमान मंदिर हैं, वहां पर जाकर श्री हनुमान जी के प्रत्येक मंगलवार आप दर्शन करिए। और साथ साथ में यदि आपके लिए संभव हो सके तो श्री हनुमान जी के समक्ष बैठकर कम से कम 108 बार आप श्री राम जी के नाम का जाप करके देखिएगा। आपको और अन्यत्र किसी भी चीज की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। श्री हनुमान जी का ये एक छोटा सा उपाय मैंने आपको बताया, प्रत्येक मंगलवार करके देखिएगा। जिन लोगों को भी जिनका भाग्य साथ नहीं देता, सबसे ज्यादा आज के वक्त में यही प्रश्न पूछा जाता है कि हमारा भाग्य हमारा साथ ही नहीं देता। बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ही क्रियान्वन है जीवन में, बहुत ही कार्यशील व्यक्ति हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे कोई मनोरथ पूरे ही नहीं होते। तो ऐसे अनन्य साधकों को ये चाहिए कि आप श्री हनुमान जी के समक्ष बैठकर श्री राम जी का 108 बार जाप करिएगा। यदि संभव हो तो प्रतिदिन कर लीजिएगा, तो इससे अद्भुत उपाय कुछ नहीं हो सकता। इसके अलावा आप अंत में एक काम कर सकते हैं कि जब आपकी पूजा विधि विधान जब संपूर्ण हो जाए, जब आप ये जाप कर लें श्री हनुमान जी के समक्ष बैठकर, जब संपूर्ण हो जाए, उसके बाद आप श्री हनुमान मंदिर में प्रसाद अवश्य चढ़ाइएगा। लड्डुओं का भोग आप लगा दीजिएगा या फिर आप बूंदी का भोग अवश्य लगा दीजिएगा। और सभी में प्रसाद वितरण करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस छोटे से उपाय से आपके जीवन में जितनी भी भाग्य से संबंधित परेशानियां आ रही थी, वो सारी परेशानियों का आपको निवारण मिलेगा। और आप देखिएगा श्री हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि तो होगी ही, साथ साथ आपकी आध्यात्मिक यात्रा में भी आपको बहुत अच्छा मार्गदर्शन श्री हनुमान जी की कृपा से अवश्य प्राप्त होगा। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं आज के क्रमांक के माध्यम से अवश्य ही कुछ आप जीवन में सीख पाए होंगे। किसी प्रकार के आपके प्रश्न होते हैं तो आप अवश्य ही हमारी ईमेल आईडी पे प्रेषित कर सकते हैं। समय अनुकूल होने पर आपको उसका प्रत्युत्तर अवश्य प्राप्त होगा। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि श्री महाराज जी सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें, सभी को सन्मति प्रदान करें, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।